हेलो दोस्तों, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। जो शिफ्ट 1 का जो पेपर था उसमें कैसा कैसा क्वेश्चन आया है वो सब हम लोग देखते हैं। और जीके में क्वेश्चन ही देखेंगे, मतलब जीके में क्वेश्चन क्या है, बाकी रीजनिंग और इंग्लिश का पैटर्न देखेंगे। तो रीजनिंग में डिसीजन मेकिंग पे आया है। जो डिसीजन मेकिंग मतलब कोई भी सिचुएशन देगा और उस पर आपको डिसीजन लेने बोलेगा। तो डिसीजन जो होता है वो प्रैक्टिकल होकर लेना होता है। तो ऐसे डिसीजन मेकिंग का नया टाइप का क्वेश्चन है। इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा है कि आप कहीं अधिकारी हैं अपॉइंटेड, और आपका कोई घर का आदमी है जो आपसे इलीगल काम करने के लिए बोल रहा है। तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? अगर आप वो इलीगल काम करते हैं तो आपकी माँ का इलाज हो सकता है। ठीक है, इस तरह से देगा। और ऐसा क्वेश्चन दिया है, इस तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व किए इसलिए बोल रहे हैं। तो उसमें अगर वो इलीगल काम है तो अगर माँ का इलाज केवल उसी से हो सकता है तो फिर वैसा वैसा ऑप्शन भी रहेगा कि अगर केवल उसी से हो सकता है तो और किसी और को क्षति नहीं है तो वो हम कर सकते हैं। तो आपको वो टिक करना है, मतलब वो आपके ऊपर है। क्वेश्चन एकदम ना मेंटल पावर को एकदम निचोड़ लेगा, जैसे मेंटल कंडीशन को पूरा निचोड़ लेता है ये सब क्वेश्चन। और ज़्यादा नहीं, एगो दूगो था, ज़्यादा नहीं था। दिक्कत तो यहाँ है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। आया हुआ था। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आया था। बोट एंड स्ट्रीम, बोट, ये सब मैथ का क्वेश्चन है। फिर रेशियो से आया था, रेशियो से आया। फिर परसेंटेज से नहीं आया, मतलब परसेंटेज से नहीं आया। रेशियो आया होगा, सबको लग रहा होगा परसेंटेज से भी आया होगा, लेकिन नहीं। फिर सीरीज से आया था, एपीजीपी। तो इसमें ना थोड़ा थोड़ा जो केवल स्टेनो का प्रिपरेशन करते हैं वो ना थोड़ा थोड़ा इन सब को भी देख लेंगे। और जो सीजीएल विजिएल का सीएचएसएल वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं उन लोग तो दो ही मत यार, तुम लोग साला एग्ज़ाम दे के कट ऑफ बढ़ाता है झूठों के। तो अब आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में पैसेज और जो क्लोज टेस्ट है वो 20-25 मार्क का आ रहा है, ज़्यादा नहीं। जो हम मैक्सिमम सोल्व किए हैं 40 नंबर का क्लोज टेस्ट और पैसेज मिला के सोल्व करे हैं। लेकिन इसमें फर्स्ट शिफ्ट में 20 से 25 नंबर का आया है। OWS आया है जो कि नहीं आता था। इसमें स्पेलिंग आया है, नहीं आता था लेकिन आया है। बाकी सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी सेम का मतलब है 10 गो एक्टिव पैसिव, एक सेकेंड पंखा चालू हो गया था। तो एक्टिव पैसिव 10 गो, फिर नरेशन 10 गो, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, एरर जो जैसे है वैसे ही। चेंज बस यही इतना था फर्स्ट शिफ्ट में। अब हो गया, इन दोनों का हो गया। रीजनिंग में भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा जा सकता, जो पढ़ लिए वो पढ़ लिए। इंग्लिश में एक्स्ट्रा वही पढ़ा जा सकता है कि ग्रामर को हम लोग रिवीजन कर सकते हैं बस। तो 1 घंटा में हो जाता है रिवीजन। तो इसमें ग्रामर रिवीजन करके और इस तरह का पैटर्न के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाना है। अब आते हैं जीके में। जीके में पढ़ सकते हैं हम लोग, जीके में जो भी है थोड़ा बहुत तो पढ़ सकते हैं। तो फिजिक्स का फॉर्मूला पूछा जीके में। स्पोर्ट्स में स्टेडियम पूछा, स्टेडियम का नाम पूछा, पहले भी पूछ चुका है, कोई नया नहीं है। फिजिक्स का फॉर्मूला भी पहले भी पूछा है। 5 को 6 सवाल था करंट से, जो कि थोड़ा सा 2 स्कीम से था। तो ये थोड़ा सा मतलब अजीब था। 5 को 6 तो पूछता ही है, मतलब ये भी पहले पूछा। चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा वंश का स्थापना किया था? मौर्य वंश का, यही क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स में से 2 3 था, और पॉलिटी में से 3 4 था। पॉलिटी में से और बाकी सब में से था क्या क्या, जो देखते हैं। तो वानखेड़े स्टेडियम एक्चुअल में पूछा था, तो मुंबई महाराष्ट्र में होगा। अब ये पूछ दिया है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये सभी पूछेगा। तो अब देख लेते जल्दी से। बिरसा मुंडा वाला कहाँ पे था? राउरकेला। बिरसा मुंडा राउरकेला। इंदिरा गांधी न्यू दिल्ली। इंदिरा गांधी न्यू दिल्ली। राजीव गांधी हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम है, राजीव गांधी हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम। मोदी अहमदाबाद, मोदी वाला है अहमदाबाद। लाल बहादुर शास्त्री वाला भी है हैदराबाद, नहीं, लाल बहादुर शास्त्री वाला हैदराबाद। अरुण जेटली न्यू दिल्ली, अरुण जेटली न्यू दिल्ली। ध्यानचंद लखनऊ, ध्यानचंद लखनऊ। ईडन गार्डन, ईडन गार्डन वाला कहाँ है? ईडन गार्डन क्या स्टेडियम? कोलकाता में। तो ये क्वेश्चन था। क्लासिकल डांस पूछा था कि कथक, ऑप्शन दे दिया था 4 को। पूछा था कौन सा क्लासिकल डांस है, तो कथक है। तो टोटल है कितना? 8 है ना। क्लासिकल डांस कौन कौन? कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुडी, मणिपुरी, सतरिया, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम, कथकली। टोटल 8 है। कथक यूपी से है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, कुचिपुडी है आंध्र प्रदेश से, फिर मणिपुर हो गया, सतरिया हो गया उड़ीसी, मोहिनीअट्टम हो गया केरला से, उड़ीसी उड़ीसा से, सतरिया है वहाँ से, असम से, और मणिपुरी मणिपुर से, कथकली केरला से। अब आगे तराइन का युद्ध तो सबको पता ही होगा। इसमें 1191 में गौरी और पृथ्वीराज लड़े थे, जिसमें पृथ्वीराज गौरी को हरा दिए थे। ठीक, फिर 92 में फिर गौरी लड़ा, गौरी हरा दिए पृथ्वीराज जी को। उसके बाद 94 में लड़ा
जयचंद को हराया। जयचंद के साथ मिल के गौरी लड़ा था पृथ्वीराज से पहला में। तो इसको ऐसे याद रखेंगे 1191 गुना 2 92 गुना 2 4, ऐसे ना, 1 गुना 2 2 2 गुना 2 4, ऐसे जयचंद। तो पहला में हारा था, दूसरा में हरा दिया, तीसरा में भी हराया जयचंद को। अब हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा था कि कितना चीज़ों पे निर्भर करता है, तो 6 गो पे करता है। जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरोसिटी, उदारता और करप्शन पे भी निर्भर करता है कि करप्शन कितना कम है। एक चीज़ पता है, करप्शन जितना कम करोगे ना उतना दिमाग शांत रहेगा, उतना मतलब हैप्पीनेस रहेगा। तो इस तरह से 6 गो है टोटल। 2025 वाला में 118वां रैंक पे हैं हम लोग। करप्शन कितना है इसी से पता चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। सेबी 2025 में चेंज हुए कौन? तुहिन कांता बने, जो भी हैं, मतलब यही है, चेयरमैन बना होगा, लेकिन हम ना जल्दी से करने के चक्कर में बस यही लिख दिए हैं कि सेबी 2025 तुहिन कांता। सेबी का फुल फॉर्म तो सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड। अब आगे बढ़ते, प्रेजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव नीति आयोग का कौन है? और चेयरमैन नीति आयोग का पीएम होते हैं। तो प्रेजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव वी आर सुब्रमण्यम, ठीक है। अब आर्टिकल नहीं लिखे हैं, पता चल जाएगा, वैसे प्रेसिडेंट रूल 356 है, मतलब आर्टिकल है। तो 356 प्रेसिडेंट रूल होता है, 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, 352 होता है इमरजेंसी, ठीक। इमरजेंसी कौन लगाते हैं? प्रेसिडेंट लगाते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी के केस में वो खुद लगाते हैं। उनमें वो प्रेसिडेंट से कुछ पूछे नहीं थे, ऐसे लगा दिए थे, लेकिन लगाने का काम होता है प्रेसिडेंट सबका। आगे बढ़ते, शेड्यूल पहले 8 गो था, अब है 12 गो। कौन कौन है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी टेरिटरी, ई एमोल्यूमेंट, ए अफर्मेशन एंड ओथ, आर राज्यसभा, एस शेड्यूल, ओ अदर शेड्यूल, एफ फेडरल नोट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज में भी एक चीज़ पता है, 21, 91, 92, 96, ठीक है। 21 सिंधी, ठीक है, 21 सिंधी, 91 में नमक, 91 नमक, न से नेपाली, म से मैथिली, क से कोंकण। 21, 91, 92 में MSD बोडो एक ठो लैंग्वेज है, MSD मैथिली, ऐसे कुछ है और डी से भी कुछ है। आगे बढ़ते 96 में ओडिया, तो ये एक ठो ट्रिक से याद, अगर हो गया होगा तो हो गया, नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ज़रूरी, लेकिन अब याद नहीं हो सकता अगर कल किसी का शिफ्ट है तो आगे बढ़ते। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पूछा था, कैंडेला होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला होता है, बाकी सबका पता होता है। फोर्स का न्यूटन पता है, तो ई जो है ना इसको याद करना है, पता है क्यों? क्योंकि ये टफ है, और 10 क्वेश्चन में 2 गो 3 गो जो टफ होता है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आया हुआ है, और जो टफ होता है जो भी। और वेवलेंथ भी लिख दिया एंगस्ट्रॉम। अब फोर्स का न्यूटन क्यों लिखें तो पता ही सबको, तो वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम होता है। और पीएम वेंट पोलैंड, पीएम पोलैंड गए थे, अब गए हैं तो कोई बढ़िया काम के लिए गए होंगे, क्योंकि दोस्त है तब ये गए हैं, तब ये बुलाया भी गया है, तो सहयोग ही करने के लिए गए होंगे, व्यापार बढ़ाने का बात करने गए होंगे। तो इन सब क्वेश्चन में ना याद करने बैठेंगे ना तो याद ही करते रह जाएंगे ज़िंदगी भर। तो कॉमन सेंस से बनाना होता है ये सब क्वेश्चन को। 45 साल बाद इंडिया से कोई गया था पीएम, तो ये तो ख़त्म है भाई। दूसरा का आएगा सेकंड शिफ्ट का, तो जल्दी से उसको भी अपलोड करेंगे। यही इतना है, क्वेश्चन उतना हार्ड आ नहीं रहा है। हैप्पीनेस इंडेक्स आ रहा है, तराइन का युद्ध आ रहा है, सब तो पढ़ के कहिए ख़त्म कर दिए। तुहिन कांता नहीं, इसको तो भाई नया देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।